कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी विषय में इकाई 8 चतुर चूहा जो एक कहानी है उसका हम आज अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम एक चित्र देख सकते हैं। उस चित्र में हमें एक दर्जी दिखाई दे रहा। दर्जी यानी कौन? तो जो कपड़े सीता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं। हमारे तरह तरह के कपड़े जो सीता है उसे दर्जी कहते हैं। और यहाँ पर हम एक चूहा देख सकते हैं। चूहा कहाँ आया है? दर्जी के पास आया है। तो वो किस लिए आया होगा? तो अपने लिए कपड़े सिलाने आया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दर्जी और चूहे के बीच में जो बातचीत हो रही है वो यहाँ पर कहानी के रूप में हमें दी गई है। तो वो आज हम पढ़ेंगे। आप सभी को कहानी सुनना और पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? हाँ। यहाँ पर हमें चूहे की कहानी दी गई है कि चतुर चूहा। चूहा है पर कैसा है? चतुर है, होशियार है। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। एक कौन था? चूहा था और वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। उसे रास्ते में से एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। वो रास्ते से जा रहा था तो उस रास्ते पे उसे क्या मिलता है? एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। वह चूहा जो है वह क्या करता है? उस कपड़े के टुकड़े को लेकर आगे बढ़ता है। उसे रास्ते में कपड़े का टुकड़ा मिला तो वह उसे क्या करता है? उसे ले लेता है और फिर उसे लेकर आगे बढ़ता है। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। जब वह कपड़े का टुकड़ा लेके आगे बढ़ रहा था तब उसे रास्ते में एक दर्जी की दुकान दिखाई दी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा। चूहा क्या करता है? उस कपड़े के टुकड़े को लेकर दर्जी के पास जाता है और वह दर्जी से कहता है। क्या कहता है? चूहा कहता है, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। चूहा दर्जी से क्या कहता है कि दर्जी रे दर्जी, मुझे इस कपड़े की एक टोपी बना के दो। मेरे लिए एक टोपी इसमें से सिल दो। दर्जी कहता है, यह कौन बोल रहा है? दर्जी सोचता है कि ये आवाज किसकी है? कौन बोल रहा है? ये मुझे टोपी सिलने के लिए कौन कह रहा है? तभी चूहा कहता है, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। चूहा दर्जी की बातें सुनता है और तभी वह कहता है कि मैं चूहा हूँ, मैं चूहा बोल रहा हूँ, आप मुझे इसकी एक टोपी सी के दो। दर्जी कहता है, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। तो चूहे ने कहा कि आप मुझे एक टोपी सी के दो। तभी दर्जी कहता है कि चल रास्ता नाप, यानी कि तू यहाँ से चला जा, वरना तुझे कैंची उठाकर मारूंगा। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं अपनी कैंची उठाकर तुझे मारूंगा। चूहा कहता है, अरे तू मुझे डरा रहा है? चूहा कहता है कि अरे दर्जी, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। चूहा दर्जी से कहता है कि तुम मुझे डरा रहे हो? तुम मुझे डरा रहे ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं कचहरी में जाऊंगा और फिर कचहरी में जाकर मैं सिपाही को बुला लाऊंगा, सैनिक को बुला लाऊंगा। वह सैनिक तुझे खूब पीटेगा। सैनिक से मैं तुम्हारी पिटाई कराऊंगा और फिर क्या करूंगा? तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी।
और फिर चूहे की बात सुनकर, कचहरी की बात सुनकर, सिपाही की बात सुनकर दर्जी क्या करता है, डर जाता है। और वह क्या करता है, झटपट यानी कि तुरंत चूहे के लिए टोपी सी देता है। इस प्रकार चूहा जो है वह बड़ी चतुराई से दर्जी से अपना काम निकलवा लेता है। दर्जी के पास वो अपने लिए टोपी बनवा लेता है। आगे है, टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। दर्जी ने उसको क्या किया, टोपी सी के दी। तो चूहा उस टोपी को पहनकर फिर आगे बढ़ता है। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। कशीदा यानी कि कढ़ाई, जो कपड़े के ऊपर जो कढ़ाई करते हैं, गुजराती में उसे भरत काम कहते हैं। तो उसे चूहे को क्या हुआ, कशीदाकार की दुकान उसने रास्ते में देखी। तो उसको उस कपड़े के ऊपर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई और इसीलिए वह कशीदाकार की दुकान के पास जाता है। चूहा कशीदाकार के पास जाकर कहता है, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काढ़ दी। कसीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। चूहा कसीदाकार से कहता है कि भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काढ़ दे। तब कसीदाकार चूहे से कहता है, उसकी ओर देखता है और कहता है और कि चल चल, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ किसे फुर्सत है, मैं बहुत काम में हूँ, मुझे थोड़ी भी फुर्सत नहीं है। फुर्सत यानी कि अवकाश नहीं है, इसीलिए तू यहाँ से चला जा। और वह धमका के कहता है। जैसे ही कशीदाकार चूहे को धमकाता है, तभी चूहा कशीदाकार से कहता है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। तभी चूहा जो है वह कसीदाकार से कहता है कि अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, तू भी मुझे यहाँ से डराकर धमकाकर भगाना चाहता है, लेकिन मेरी बात तुम सुन लो। मैं क्या करूंगा, मैं कचहरी में जाऊंगा और फिर वहां से सिपाही को बुला लाऊंगा और फिर तुम्हें खूब पिटवाऊंगा और फिर मैं तमाशा देखूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कशीदाकार है जो चूहे की टोपी के ऊपर कशीदा कर रहा है। बराबर है। आगे है, यह सुन कसीदाकार घबराया। चूहे की बात सुनकर कसीदाकार क्या करता है, घबरा जाता है। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका और वह कसीदाकार जो है वो चूहे को कचहरी में जाने से रोक लेता है। वो डर जाता है कि वो कचहरी में जाएगा और सिपाही को बुला के लाएगा तो फिर सिपाही मुझे कचहरी में ले जाएगा और फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए वह चूहे को कचहरी जाने से रोक लेता है। उसने टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काढ़ दिया। कशीदाकार ने चूहे की टोपी ले ली और उस पर अच्छा कसीदा काढ़ दिया, यानी अच्छा काम कर दिया। चूहा तो खुश हो गया और यह देखकर चूहा बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वह अपनी टोपी पहनकर वहां से चला जाता है। इस प्रकार चूहे ने बड़ी चतुराई से अपने लिए टोपी भी सिलवाई और टोपी के ऊपर कशीदा काम भी करवाया। इस प्रकार यहाँ पर चूहे की चतुराई यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी ये कहानी है वो समाप्त होती है। आपको ये कहानी पढ़नी है, बराबर है। तो
यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। आगे का जो है शब्दार्थ और अभ्यास के जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।